सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण की ओर लेकर के चलता हूँ। आज से लगातार व्याकरण की पढ़ाई होगी आपकी। तो संज्ञा सर्वनाम तो आपने बहुत पढ़ लिया अभी तक के उम्र में। ज़्यादा खुश हुए तो संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिए। व्याकरण में इसके बाद भी कुछ चीज़ है, बहुत सा चीज़ है, इसीलिए संज्ञा सर्वनाम वाला स्टेज अब आपका पार हो चुका है। अब संज्ञा सर्वनाम डायरेक्ट पढ़ना है ना। अब कुछ नए चीज़ को पढ़िए जो व्याकरण में है। जैसे शब्द विचार जो आप पढ़े हैं ना, उसी में है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अब आपको हम लेकर के चल रहे हैं वाक्य विचार की ओर। वाक्य विचार कहते किसे हैं? तो जब संज्ञा जैसे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य का अर्थ होता है उसमें 2, 4, 5 शब्द मिले होते हैं। 2, 4, 5 शब्द मिले होते हैं और उस 2, 4, 5 शब्द के संयोजन से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, उसी को हम वाक्य कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो अब आइए कि वाक्य रचना के आधार पर और क्या कहते हैं, जो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अर्थ के आधार पर देखिए, वाक्य तो बहुत सा बनता है, लेकिन उस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, इसी को हम अर्थ के आधार पर कहते हैं। इसको 8 भाग में बांटा गया है। कोई भी वाक्य आप लिखिएगा तो इन 8 भेद के अंदर ही होगा। किसी तरह आप कलम निकाल के कोई एक सार्थक वाक्य लिख दीजिए, तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये वाक्य के जो ये 8 भेद होते हैं, उसी 8 भेद में से कोई ना कोई आपका भेद होगा जरूर। जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इसे हम विधिवाचक भी कहते हैं, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। किसी भी प्रकार का वाक्य आप लिखते हैं तो इसी 8 के अंतर्गत कोई ना कोई वाक्य वह होता है। समझ गए कि नहीं? अब आइए कि विधानवाचक वाक्य क्या है। विधानवाचक वाक्य क्या है? तो जो साधारण वाक्य होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य जैसे मैं पढ़ता हूँ, शीला अध्यापिका है, मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं,
बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सब तरह का जो वाक्य हुआ उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य उसे कहते हैं। अब जैसे देखिए, विधानवाचक वाक्य में हम यहाँ लिखे हुए हैं विधानवाचक वाक्य, लड़कियां नृत्य करती हैं। साधारण सी बात है। तो जिसमें वस्तु या व्यक्ति के, जिसमें वस्तु या व्यक्ति के, जिस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अथवा अवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, उसकी स्थिति अथवा अवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति अथवा अवस्था के बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य करती है, सामान्य वाक्य है, उसकी अवस्था नृत्य वाली है, उसकी पत्नी बीमार है, उसकी अवस्था बीमार वाली है, तो ऐसे वाक्य जो भी होंगे विधानवाचक वाक्य होंगे। समझ गए? दूसरा है आपका निषेधवाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में नकारात्मक का बोध हो, अर्थात नहीं का बोध हो, तो ऐसे वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए, वे बाजार गए, ये विधानवाचक हो जाएगा, और वे बाजार नहीं गए निषेधवाचक। विधानवाचक को निषेधवाचक में कैसे बनाइएगा? लड़कियां नृत्य करती है, विधानवाचक का नहीं लगा दीजिए, लड़कियां नृत्य नहीं करती है, विधानवाचक निषेधवाचक वाक्य हो। उसकी पत्नी बीमार थी, विधानवाचक। उसकी पत्नी बीमार नहीं थी, निषेधवाचक। न या नहीं का बोध होगा तो वो निषेधवाचक हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप इधर न बैठे, मनाही कर रहा है, उसे मना किया जा रहा है कि इधर न बैठे, आप दूसरी तरफ बैठे, आप इधर न बैठे। बच्चे को न डराएं, दूसरे को न सताएं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, ये सब क्या है? नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य में क्या है? इस वाक्य को पढ़ने से ये चार चीज का कम से कम बोध होगा। वाक्य को पढ़ने से लगे कि हाँ किसी को आज्ञा दिया जा रहा है,
किसी से प्रार्थना किया जा रहा है, विनय किसी के साथ विनय विनम्रता से पेश या विनम्रता दर्शा रहा हो, किसी को निर्देश दिया जा रहा हो, तो ये 4 चीज पर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वैसे वाक्य आज्ञार्थक वाक्य हो जाते हैं। और जैसे कहा रहा है, मेरे कमरे से निकल जाओ, डायरेक्ट मेरा आदेश है, मैं आज्ञा दे रहा हूं, मेरी आज्ञा है कि मेरे कमरे से निकल जाओ। नहीं, एक गिलास पानी दो, कृपया गरीबों की मदद करो, खेत साफ कर दो, कृपया मेरी मदद करो। एक घंटे में ये काम हो जाना चाहिए। इस सारा जो वाक्य में बोला, सारा में ये आज्ञा, प्रार्थना, विनम्रता, निर्देश छुपा हुआ। शाम तक यह काम हो जाना चाहिए, ये निर्देश दिया जा रहा है। आपको ये निर्देश दिया जा रहा है कि हर हाल में शाम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो निर्देशवाचक हो गए। नहीं, कृपा करके आप बैठ जाएं। ये विनम्रता की भाव दर्शाता है ना। किसी को डायरेक्ट नहीं कह करके आप विनम्र हो करके कहिएगा तो आपकी बात भी मान लेगा। कृपा करके बैठ जाएं तो लोग बैठ जाता है। तो यहाँ निर्देश हुआ, बाजार जाकर सामान ले आओ, ये भी आज्ञा हुआ, ऑर्डर, आज्ञा देना हुआ। और ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ये हो गया ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। नहीं कि तुम्हारी मदद हो या तुम्हारी लंबी आयु हो, ये सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करके ही कामना करते हैं। तो ये हो गया आपका आज्ञार्थक वाक्य, जिसे विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। अब चौथा देखिए, चौथा है कि विधिवाचक हो ये गया, तो चौथा आपका हो गया प्रश्नवाचक। चौथा वाक्य क्या हुआ? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक वाक्य भी तो आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्नवाचक में क्या है सुनिए ना।
प्रश्नवाचक है, इसमें जो है सो क्या, कब, कितना, कैसे, और लास्ट में प्रश्नवाचक साइन रहेगा। ऐसे वाक्य जो होगा सुखो क्या, कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य को समझना तो बहुत ही आसान है कि जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, जब ये हुआ यहाँ क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, यहाँ पर पूर्व विराम नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप, ये प्रश्नवाचक साइन होगा। क्या तुम बाजार जाओगे, तुम कब आओगे, सीता क्यों रोती है, मदन कैसा लड़का है, तो कब, क्यों, कितना, कैसे, है ना, कब, क्यों, क्या, क्यों, कितना, कैसे, जिस वाक्य में ये आएगा वो आप आराम से समझ लीजिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो 8 भेद में से 4 भेद आज मैंने पढ़ा दिया आपको, और 4 भेद फिर पुनः नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।